नमस्कार दोस्तों, क्लास 8th एक्सपोनेंट्स के वीडियो सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक्सपोनेंट से स्टार्ट किया था और इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने एक्सपोनेंट्स के बेसिक्स, फिर ये मैंने कुछ एग्जांपल्स करवाए थे। ये दो मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको बताया था, इसमें बेस्ट एग्जांपल्स थे। फिर मैंने आपको ये भी बताया था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, a बाई बी रेस्ट पावर 0 इक्वल्स टू 1, a बाई बी रेस्ट पावर माइनस एन इक्वल्स टू b बाई ए रेस्ट पावर एन। ये एग्जांपल्स मैंने करवाए थे। तो जिन्होंने भी मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं एक्सपोनेंट्स पे, तो आई विल रिक्वेस्ट कि पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें। फिर ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स मैंने आपको बताया था, जो कि मेरा जो प्रीवियस वीडियो था वो बेसिकली इसी पे था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये जो लॉज है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो वीडियो है हमारा वो इसी ही बेस्ड होगा। ये अगर लॉज आपका क्लियर है तो आज मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन दे देता हूँ कि लॉज है क्या। तो सबसे पहला लॉ मैंने आपको बताया था कि अगर बेस सेम होगा, ओके, और मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। सेकंड मैंने बताया था बेस अगर सेम होगा, डिवीजन का साइन है तो पावर्स माइनस हो जाते हैं, मीन्स m माइनस एन। और यहाँ पे एक ही a बाई बी एक रैशनल नंबर है, इसका पावर है, फिर एक और पावर है n। ओके, तो ये दोनों पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि a बाई बी इंटू सी बाई डी होल रेस्ट पावर n है, तो ये n जो है वो a बाई बी पे भी जाएगा और c बाई डी पे भी चला जाएगा। तो a बाई बी रेस्ट पावर n इंटू सी बाई डी रेस्ट पावर n। ओके, ये हो चुका था। फिर a बाई बी रेस्ट माइनस एन इक्वल्स टू b बाई ए रेस्ट पावर n। मतलब देखिए, जब भी नेगेटिव पावर आप देखिए तो अंदर का क्या हो जाएगा, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, फिर ये एनी रैशनल नंबर टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों लॉ तो मैंने आपको अभी जस्ट रिवीजन करवाया है। ओके, तो चलिए अब हमारा जो आज का टॉपिक है, जो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा 5 रेस्ट पावर माइनस 3। ओके, इसको हमें सॉल्व करना है। तो साफ दिख रहा है कि 5 रेस्ट पावर अगर माइनस 3 है आपके पास, अगर 5 की पावर माइनस 3 है, तो मैंने आपको अभी अभी बताया है कि माइनस 3 है, तो अगर इसका पावर प्लस करना है तो ये होगा क्या, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। मीन्स ये पूरा का पूरा चला जाएगा आपके पास। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/5, 5 का उल्टा 1/5, और होल रेस्ट पावर माइनस 3 जगह क्या हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/5 की पावर 3। क्यों? क्योंकि 1 का तो आप क्यूब कर लो या 1/4 कर लो, वैल्यू तो 1 ही आनी है। तो मैंने डायरेक्टली 1/5 टू पावर 3 लिख दिया, तो जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन ये 5 रेस्ट टू पावर 3 की वैल्यू होती है 125, 5 इंटू 5 इंटू 5, जो कि वैल्यू हो जाएगी 125। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 1/3 रेस्ट पावर माइनस 4। ओके, तो 1/3 है और होल रेस्ट पावर -4 है। तो हमें सबसे पहले ये करना होगा कि ये जो -4 है इसको +4 बनाना होगा। दोस्तों, मैंने अभी भी आपको बताया है कि जब भी आप नेगेटिव पावर देखो तो उसको सबसे पहले आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, जो अंदर आपके पास रैशनल नंबर आप देख रहे हो 1/3, इसका रेसिप्रोकल होगा। जैसे यहाँ पे 5 का रेसिप्रोकल 1/5 हो गया, तो 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3, और पावर क्या हो जाएगा +4। इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स ये हो जाएगा 81। 3 रेस्ट पावर 4 का मतलब क्या है, जिनको भी हल्का सा कंफ्यूजन है मैं उनके लिए बता देता हूँ कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, 4 बार ये मल्टीप्लाई होता है, आप 3 इंटू 4 12 मत कर देना। ओके, तो ये इस तरह सॉल्व होगा। थर्ड जो क्वेश्चन है -2 रेज टू द पावर -5, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है, बट एक बार मैं आपको हिंट तो जरूर दूंगा। ओके, ये कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए, -2 रेस्ट पावर -5 है, तो -2 रेस्ट टू द पावर -5 है आपके पास। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि ये जो -5 है इसको +5 हम कर दें। तो आप इसको लिखोगे -1/2 और रेस्ट टू पावर 5। तो ये नेगेटिव नंबर आ गया -1/2। देखिए, ऐसा आपको नहीं करना है कि इस माइनस को आप नीचे लेके चले जाओगे, नहीं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है रैशनल नंबर की वीडियो सीरीज में डैट कि कभी भी नेगेटिव जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं जाता है, ये ऊपर ही रहेगा। तो ये -1/2 हो जाएगा। अब -1/2, तो इसको आप क्या लिख सकते हो -1 देखिए यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसा कर सकते हैं
ये 5 क्या है, दोनों पे जाएगा, -1 पे भी जाएगा और 2 पे भी चला जाएगा। अब देखिए -1 क्या है, एक नेगेटिव नंबर है और पावर ये ऑड है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड होता है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, मतलब -1 ही आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पावर 6 होता तो ये +1 हो जाता, लेकिन ये पावर ऑड है तो -1 ही होगा। फिर अब 2 रेज़ टू द पावर 5। अब 2 की पावर 5 की वैल्यू क्या होती है, ये आप आसानी से निकाल सकते हो। 2 इंटू टू 4, 4 टू जा 8 16 32, तो ये हो जाएगा 1/32 फाइनल आंसर। ये तो मैंने सॉल्व भी कर दिया, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2/3 रेज़ टू पावर 3, 2/3 रेज़ टू पावर 2। ओके, देखिए ये तीनों क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो बेस सेम है और साइन मल्टीप्लिकेशन का है बीच में। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे है आपको, बेस सेम हो, ओके, साइन मल्टीप्लिकेशन को तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर बी और सी पार्ट में आपको करके बताऊंगा, ए आपको खुद से करना है, ठीक है। तो चलिए बी करते हैं। बी में है 4/7 रेज़ टू द पावर, ये है 5, ओके। तो रेज़ टू द पावर 5 इंटू 4/7 रेज़ टू द पावर -3, ये क्वेश्चन है। बेस सेम है तो आप क्या करोगे, 4/7 रेज़ टू द पावर, दोनों को ऐड करो तो 5 प्लस -3, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। देखिए मैं इसको समझाने के लिए ऐसे लिख सकता हूँ 5 प्लस -3, लेकिन होगा कि ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और ये ना लिख के मैं डायरेक्टली ऐसा लिख देता हूँ कि 5 -3 लिख देता हूँ मैं, 5 -3। तो ये हो जाएगा 4/7 रेज़ टू द पावर 2। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और 7 का स्क्वायर 49। तो 16/49 इज द फाइनल आंसर। देखिए अगर यहाँ पे कट रहा हो तो कर सकते हो, ओके, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं है। ओके, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो अगर पॉसिबल है तो ये क्वेश्चन नंबर आपका बी था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी कैसे है, ठीक है, मैं इसको सबको मिटा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर सी है आपके पास 3/2 रेज़ टू द पावर -5 इंटू 3/2 रेज़ टू द पावर -2। तो बेस सेम है, अगेन मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो -5 प्लस -2। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही तो हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इस पूरे को हटा के डायरेक्टली मैं क्या कर दूँ कि यहाँ पे मैं आपको -2 लिख दूँ कि -5 -2। तो ये हो जाएगा 3/2 होल रेज़ टू द पावर -7। ओके, अब यहाँ पे अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए फाइनल आपका क्वेश्चन ये हो गया 3/2 रेज़ टू पावर -7। तो देखो इस -7 को हटाने के लिए आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल, तो 2/3 रेज़ टू द पावर 7। ओके, तो आपको क्या सॉल्व करना है, 2 की पावर 7 और 3 की पावर 7। 2 की पावर 7 कितना होगा ये आपको सॉल्व करना है, 3 की पावर 7 कितना होगा ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि 2 की पावर 7 का मतलब क्या है, 2 इंटू टू इंटू टू, मतलब 2 कितनी बार मल्टीप्लाइड होगा, 7 टाइम्स। उसको आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे फाइनल आंसर आप लिख दीजिए, जो भी फाइनल आंसर आएगा उसको आपको लिख देना है। ओके, होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर ए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपको करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 3/8 रेज़ टू -2 इंटू 4/5 रेज़ टू -3। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास बेस डिफरेंट है, ओके, और पावर तो डिफरेंट है ही। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप बेस सेम वाला कॉन्सेप्ट तो आप लगाओगे नहीं, तो लगाओगे क्या, इसको आपको सिंपली आपको सॉल्व करना होगा। ओके, कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि सर हमें कब पता चलेगा कि भाई हमें पावर्स को ऐड करना है या हमें सॉल्व करना है उसे। ओके, तो ये मैं आपको कहूँगा कि इसको कोई रटने का तरीका नहीं है, इसको आपको रटना नहीं है कि इस क्वेश्चन में आपको ये करना है, इस क्वेश्चन में ये करना है। आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देख के समझो। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं पावर्स यहाँ पे अलग है और बेस मेन है कि बेस अलग अलग है, तो बेस अलग है तो हम लॉज हम लगा नहीं सकते हैं। तो क्वेश्चन था 3/8 रेज़ टू द पावर -2 इंटू 4/5 रेज़ टू द पावर -3, ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, इसको
हम क्या करेंगे, इस -2 को +2 बनाएंगे, मीन्स 8/3 रेज टू द पावर 2 इंटू 4/5 का बना दो 5/4 रेज टू द पावर +3। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64/9 इंटू 5 का क्यूब कितना होगा 125/4 का क्यूब कितना हो जाएगा आपके पास 4 इंटू 4 इंटू 4 मीन्स 4 4 जा 16, 16 4 जा हाउ मच इट विल बी 64। ओके ओके, तो 64 से 64 कट रहा है आपके पास। ओके, और कुछ कटेगा, और कुछ तो नहीं लग रहा है, तो फाइनल आंसर आएगा आपका 125/9। ओके, ये ऊपर न्यूमरेटर में 125 बच गया, नीचे 9, तो फाइनल आंसर इज 125/9 इज योर फाइनल आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये -2/7 रेज टू पावर -4 इंटू -5/7 रेज टू पावर 2। अगेन बेस सेम नहीं है तो क्या करोगे, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिख देता हूँ एक बार, -2/7 रेज टू द पावर -4 इंटू -5/7 रेज टू द पावर 2 हो गया। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, ओके बेस सेम है ही नहीं तो फिर तो वो पावर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का तो कोई बात ही नहीं बनती यहाँ पे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो -2/7 रेज टू -4 है तो इसको आप कन्वर्ट कर दो, ये हो जाएगा -7/2 रेज टू द पावर +4 इंटू, और ये तो ऐसे ही हो जाएगा, तो माइनस ये देखो इवन पावर है और नेगेटिव है तो मतलब प्लस में आएगा, तो मतलब 25/7 7 जा 49। तो देखिए अब 7, ये -7 टू द पावर क्या है +4 है, तो हमें करना क्या होगा, मैं आपको हिंट देता हूँ, -7 इंटू -7, ठीक है। तो देखो -7 4 टाइम्स है, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। ओके देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, -7 रेज टू पावर 4 है, तो मतलब आप क्या करो -7 इंटू -7 4 टाइम्स आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर चाहो तो आप इसको 49 है और ये -7 तो ये आप कट हो सकता है। ओके, तो मैं ये थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ, ये ऊपर मिटा देता हूँ, ये क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, ठीक है, और इसको सॉल्व करूँगा ऊपर में। देखिए ये हो जाएगा -7 इंटू -7 इंटू -7 अपॉन 2 रेज टू पावर 4, तो 2 रेज टू पावर 4 आपका हो जाता है 16, ओके, इंटू 25/49, ठीक है। तो दोस्तों देखिए माइनस 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 4 टाइम्स माइनस इवन टाइम्स है, तो इसकी वैल्यू तो जो भी आएगी प्लस ही आएगी, तो माइनस की तो कोई बात होती ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, अगर 7 को 49 से 7 टाइम्स कटा, फिर ये 7 इस 7 को कट कर दिया, तो अब हमारे पास आया क्या, ठीक है, मैं नीचे वाले को मिटा रहा हूँ, हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया। आप वीडियो को पॉज करके आप बैक करके जो भी मैं मिटा रहा हूँ आप लिख सकते हो। तो देखिए ये आपके पास आ गया कट होके, ऊपर तो बच गया ये माइनस माइनस प्लस, मतलब ये तो आ गया 49/16 इंटू 25, ठीक है। तो क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या ये कटेगा 16 और 25, नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ आया, आप 49 और 25 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जो भी आएगा आप यहाँ पे लिख देना, अपॉन 16 हो जाएगा। ओके, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बाई व्हाट नंबर इट शुड बी -3/2 raised to power 3 be divided so that the quotient is 9/4 raised to -2। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्वोशिएंट का मतलब क्या होता है। किसी भी नंबर को, जैसे 4 है, ओके, जैसे आपके पास 4 है, आपने डिवाइड किया इसको 2 से, ठीक है, तो आंसर आ गया 2। तो ये जो आंसर आता है इसी को हम क्वोशिएंट बोलते हैं। ओके, चलिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आता हूँ कि -3/2 रेज्ड टू पावर -3 है, -3/2 रेज्ड टू द पावर -3 है, कह रहा है कि इसको आप कितने से डिवाइड करोगे। तो सबसे पहले तो आप मान लोगे कि लेट द नंबर बी
लेट नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। तो यहाँ डिवाइडेड बाई आप यहाँ पे एक्स ले लो, ओके, इक्वल्स टू क्वोशंट क्या आ रहा है 9/4 रेज्ड पावर -2। होप सो ये दो लाइन तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या था, बाय व्हाट नंबर -3/2 रेज्ड टू -3 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज 9/4 रेज्ड टू -2। तो हमने लेट द नंबर बी एक्स मान लिया, -3/2 रेज्ड टू -3 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल्स टू 9/4 रेज्ड टू -2। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये -3 है तो इसको +3 बनाएंगे तो -2/3 हो जाएगा, ठीक है, रेज टू पावर 3। डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो तो ये 1/x हो जाएगा। देखो डिवीजन का साइन है, डिवीजन का साइन हटाने के लिए क्या करना होता है, हमें डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे, और हमें ये पता है डिवीजन के बाद जो भी होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो x था, x बन गया 1/x। तो अब देखिए यहाँ पे 9/4 रेज टू -2, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 4/9 रेज टू पावर +2। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। मैं इसको ऐसा करता हूँ कि 1/x को चाहे एक स्टेप और मैं कर लेता हूँ, -2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, -8/27 इंटू 1/x इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर, हाउ मच, एक सेकेंड, 9/4 रेज़ टू -2 है, और ठीक है चलिए तो सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 16 अपॉन, दिस विल बी 9 स्क्वायर इज 81। तो चलिए मैं ऊपर का थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ सो दैट कि मैं ऊपर सॉल्व कर दूँ आपके लिए। चलिए ऊपर से हटा रहा हूँ मैं, नोट कर लेना आप लोग। तो देखिए ऊपर आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दिस विल बी, ये आएगा आपके पास, अगर मैं 1/x को इधर रहने दूँ, x की वैल्यू निकालने तो 1/x को अलग रहने दो। अब ये जो -8/27 है मैं इसको ट्रांसपोज कर देता हूँ, जैसे 16/27 है, ट्रांसपोज करोगे आप 16/81 है, सॉरी 16/81 है। तो ये 27 है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और -8 नीचे आ जाएगा। तो ये देखिए आप सॉल्व कर सकते हो, इसको बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। 8 2 जा, अच्छा ध्यान रहे ये नेगेटिव नीचे नहीं होगा, जो फाइनल आंसर आप लिखोगे तो माइनस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 8 2 जा ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये 81 है तो 9 9 जा 81 और 9 3 जा 27, 3 3 जा, तो फाइनली आया हमारे पास क्या, माइनस ऊपर भेज दो तो -2/3 आया, ठीक है। मैं नीचे का हटा रहा हूँ। तो हमारे पास अभी जो फाइनल आंसर अभी तक जो आया है मैं उसे अब लिखने जा रहा हूँ, आया है हमारे पास 1/x इक्वल्स टू -2/3। तो दोस्तों आप ये ध्यान दो, हमें x की वैल्यू निकालनी है, हमें 1/x की वैल्यू नहीं निकालनी है। तो 1/x इक्वल्स टू -2/3 है, तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल आपका LHS में भी होगा और RHS में भी, मतलब x आपका ऊपर चला जाएगा और ये मतलब ये पूरा का पूरा रेसिप्रोकल होगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -3/2। तो फाइनल आंसर विल बी -3/2। ओके चलिए, होप सो समझ में आया होगा। जो ये मिटा रहा हूँ आप वीडियो को पॉज करके आप पीछे करके आप लिख सकते हो। चलिए अब ये जो अगला क्वेश्चन है, ये देखिए ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें है आपके पास, जैसे मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ आपके पास, देखो है 5 की पावर -1 3 और ये होल रेस्ट ऑफ -1। तो 5 की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 इंटू 3 को हम लिख सकते हैं 1/3, और ये होल रेस्ट पावर -1 है। और देखो यहाँ पे ये डिवीजन का साइन है हमारे पास,
तो डिवीज़न का साइन अगर हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, अभी डिवाइड ही रहने दो फिलहाल तो, और 6 की पावर -1 है तो 6 की पावर -1 को हम 1/6 लिख सकते हैं। अब देखिए ये 1/15 हो जाएगा और होल रेज़ टू द पावर -1 है, ठीक है। और डिवीज़न को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 6 चला जाएगा। अब देखिए 1/15 की पावर है -1, तो मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 15 × 6, मतलब ये हो जाएगा 90। तो 90 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, होप सो समझ में आ गया होगा आपको ये। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है, इसको आपको सॉल्व करना है खुद से। ओके चलिए, और इसे सॉल्व करके प्लीज़ आप आंसर को कमेंट भी करिए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये टाइप 2 है। ओके, ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है आपका। इसमें बेसिकली है क्या, डेट 5/3⁻4 इंटू 5/3⁻5 हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ऐसे मैं दो क्वेश्चन आपके पास लेके आया हूँ, तो मैं देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, तो मैं फिलहाल अभी आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, दोनों में कॉन्सेप्ट सेम है। ओके, मैं आपको हिंट भी दे दूंगा, डोंट वरी। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। ये है 5 की पावर 2x - 1 और डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर। देखिए दोस्तों अगर यहाँ 5 स्क्वायर की जगह 25 होता तो आप इसको क्या लिखते, आप इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम सेम बेस में हम कन्वर्ट करेंगे। तो 25 को हम 5 के बेस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 के बेस में 5 की पावर 3। तो अब देखिए ये सब के सब 5 के बेस में हम कन्वर्ट कर चुके हैं, तो अब ये आसान है। देखिए अब LHS में देखिए आप 5e⁻2x - 1 है और डिवाइड बाई 5 की पावर 2 है, बेस सेम है 5 और 5, तो पावर्स क्या हो जाएंगे माइनस, तो 2x - 1, ठीक है, और ये हो जाएगा -2। ओके, 2x - 1 -2 इक्वल्स टू 5 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2x - 3 इक्वल्स टू 5 की पावर 3। ओके, -1 -2 -3 हो गया। ओके, तो अब देखिए दोनों तरफ बेस सेम हो गया है, 5 5 और इक्वलिटी का साइन है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो मैं ऊपर का मिटा देता हूँ सो कि मैं इसको ऊपर सॉल्व करूँ। तो अब हम क्या करेंगे, जब बेस इक्वल हो दोनों तरफ का, ठीक है, बेस इक्वल हो तो हम पावर्स को इक्वेट कर देते हैं। 2x - 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 3। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन है इससे, ये जो क्वेश्चन है आपको इसमें भी ये काम आएगा। तो आपको ये समझना है कि जब LHS RHS दोनों में आपको सॉल्व करने में कुछ है नहीं और बेस इक्वल है, तो हम पावर्स को इक्वल कर देंगे, मीन्स 2x - 3 और 3 इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 इधर जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं x की वैल्यू सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। x की वैल्यू हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 6/2, 2 3 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। बहुत ही आसान है। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। मैं आपको एक छोटा सा हिंट आपको इसमें देता हूँ, बेस सेम है तो पावर्स आप ऐड कर लोगे, मतलब 5/3, ठीक है, और -4 और -5 है, ठीक है, इक्वल्स टू 5/3 रेज टू द पावर 3x है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5/3 रेज टू द पावर -4 -5 -9 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपके पास 5/3 रेज टू द पावर 3x। ओके, दोनों बेस सेम हो गया है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर दो, तो 3x इक्वल्स टू -9 हो जाएगा और x की वैल्यू -3 हो जाएगी। लीजिए इसको मैंने सॉल्व करवा दिया है, लेकिन आपको इसको अच्छे से सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय वीडियो। ओके, थैंक यू।